मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास लेकर के चित्रलेखा। जैसा आप सब देख रहे हैं, चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन 1934 में। और अगर मैं उपन्यास लेखन के युग की बात करूं तो ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास है। लोकप्रिय हुआ ये इसके कथानक की वजह से। 1964 में इस पे एक भव्य फिल्म बन चुकी है। इसमें टोटल 22 परिच्छेद हैं और उसके साथ एक उपक्रमिका और उपसंहार जोड़े गए हैं। लेखक ने पाप और पुण्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कथानक के माध्यम से। अगर मैं परिवेश की बात करूँ तो इसमें ऐतिहासिक परिवेश गुप्तकालीन है और साथ में कल्पना को सम्मिश्रित किया गया है। भाषा इसकी सरल सहज खड़ी बोली है और सारगर्भित भाषा का प्रयोग किया गया है। संवाद योजना सुगठित और जिज्ञासापूर्ण है, जिज्ञासा युक्त है ये। पात्र योजना बड़ी सुंदर इसमें की है। मुख्य 3 पात्र हैं और बाकी सभी गौण पात्र हैं। उद्देश्य को प्राप्त करने में लेखक को सफलता मिली है और पाप और पुण्य से संबंधित घटना इसके अंदर बताई गई है। अब मैं बात करूं कथानक की, तो कथानक में शुरू होता है रत्नांबर ऋषि के यहाँ से। उसके 2 शिष्य हैं, श्वेतांग और विशाल देव। जब श्वेतांग और विशाल देव की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस संसार में पाप क्या है और पुण्य क्या है। अब सवाल सुनकर ऋषि कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें अनुभव करना जरूरी है। तो वो दोनों शिष्यों को अलग अलग वातावरण में छोड़ के आते हैं। एक जो श्वेतांग है उसको बीजगुप्त के पास छोड़ के आते हैं, जो सामंत है और बड़े विलासी प्रवृत्ति के हैं। गुप्तकालीन यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ये समय है। चाणक्य चंद्रगुप्त का जो वजीर है और उसी के यहाँ एक सामंत है बीजगुप्त के पास। दूसरा विशाल देव को वो छोड़ के आते हैं कुमारगिरी के पास, जो एक संयमी दम्भी साधु है और जो ये दावा करता है कि मैं भोग विलास से काफ़ी दूर हूँ, मेरा जीवन जो है संयमी है। दोनों को अलग अलग वातावरण में छोड़ के आता है। यहाँ से कहानी का आरंभ शुरू हो जाता है। इसमें चित्रलेखा है जिसके मुख्य पात्र है वो, और उसी के चारों तरफ पूरा का पूरा जो उपन्यास है वो घूमता है। चित्रलेखा का अपना एक इतिहास है, वो बाल विधवा है, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करती है, बुद्धिमान है, सौंदर्यवान भी है, तर्कशील है, कला प्रेमी है। और चित्रलेखा कि कृष्णानंद से वो प्रेम कर बैठती है और उसको जब बच्चा पैदा होता है तो समाज उसको बहिष्कृत कर देता है। उसे लोक लाज को सहन करना पड़ता है और इस अपमान को जो उसका प्रेमी कृष्णानंद है वो सहन नहीं कर पाता और वो आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद एक नर्तकी उसको आश्रय देती है और वहीं पर उसको एक बेटा प्राप्त होता है और वहीं उसके पुत्र की मृत्यु भी कुछ समय के बाद हो जाती है। फिर चित्रलेखा सारा समय अपने जीवन का उद्देश्य बना लेती है, अपनी कला को समर्पित कर देती है और वो नृत्य और गायन शैली को सीखने में ही अपना समय व्यतीत करती है। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात बीजगुप्त से होती है। बीजगुप्त जो कि विलासी है, भोग विलासी है, लेकिन चित्रलेखा से प्रेम करने लग जाता है। वो उसको अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता है। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। चित्रलेखा जब और श्वेतांग को बीजगुप्त अपना छोटा भाई समझता है। श्वेतांग उसके आश्रय में रहकर सारी चीज़ों को महसूस करता है, राजसी ठाठ बाट को सब कुछ। उधर कुमारगिरी संयमी साधु हैं। एक बार बीजगुप्त और चित्रलेखा उनके आश्रम में चली जाती है। एक अजीब सा आकर्षण चित्रलेखा महसूस करती है उनके चेहरे के तेज को देख करके।
लेकिन उनकी वार्तालाप से वो स्त्री को पतन का कारण मानते हैं और अपने आप को प्रकाश स्तंभ तो जो हाजिर जवाब चित्रलेखा है वो कहती है प्रकाश स्तंभ को अंधकार का नमस्कार या प्रणाम। तो इससे वो कुमारगिरी भी उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित सा अपने आप को महसूस करता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो एक बार राज दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य भी वहीं होते हैं। जो राजनर्तकी का दर्जा हासिल की हुई चित्रलेखा कुमारगिरी को ईश्वर क्या है इसके ऊपर हरा देती है और उसको सजा देने के लिए चाणक्य उसी को कहते हैं, वो अपना मुकुट उतर कर कुमारगिरी के सिर पर रख देती है। इससे कुमारगिरी वहाँ नाराज होकर चले जाते हैं और साथ साथ चित्रलेखा भी वहीं उसी के साथ साथ जाती है और कहती है मैं आपसे दीक्षित होना चाहती हूँ, लेकिन वो उसको मना कर देती है। इधर एक मृत्युंजय नाम का व्यक्ति होता है, उसकी बहुत ही सुंदर पुत्री होती है यशोधरा। वो बीजगुप्त से यशोधरा की शादी करना चाहता है। यहाँ बीजगुप्त कहता है कि वो तो चित्रलेखा से प्रेम करता है, उसी के साथ रहना चाहता है। वो उसके चित्रलेखा के लिए श्वेतांग को कहते हैं कि श्वेतांग तो बड़ा निर्धन है, लेकिन बीजगुप्त अपना सारा धन उसको दे देते हैं। और इस दूसरी ओर चित्रलेखा दीक्षित होने के लिए वहाँ जाती है, उसी आश्रम में रहती है। तो वहाँ पर वो बीजगुप्त को छोड़ करके इसीलिए जाती है क्योंकि लोग ये कहते हैं उसके पुत्र, अगर बीजगुप्त की और चित्रलेखा की शादी होती है तो इसके पुत्र को वो क्या सम्मान दिला पाएंगे। तो इस बात से विचलित होकर वो कुमारगिरी के आश्रम में दीक्षा लेने के लिए चली जाती है। वहाँ जो कुमारगिरी है वो उसके अपूर्व सौंदर्य, उसकी तर्कशील बातों से, उसकी कला प्रेम से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते और कुमारगिरी उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन उसको अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। और वो झूठ बोलते हैं कि बीजगुप्त ने तो यशोधरा से शादी कर ली। तो इस प्रकार उसको ईर्ष्या में आकर के जो चित्रलेखा है वो समर्पण कर देती हैं। और इस प्रकार जब फिर वो बाद में फिर बीजगुप्त के यहाँ वापस लौटती है, उससे वो एक भिखारिणी के रूप में कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जो था वो सब श्वेतांग को दे दिया है। अगर तुम एक भिखारिणी की भांति में से मिलना चाहती तो मैं शायद तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तो वो चले जाते हैं और उनका जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। अब इस दौरान 1 साल भी व्यतीत हो जाता है और दोनों जो शिष्य होते हैं वो रत्नांबर ऋषि के पास पहुँचते हैं। तो कहते हैं तुमने 1 साल में क्या क्या सीखा। तो श्वेतांग अपने गुरु को, अपने जो बीजगुप्त है जो कि बहुत ही विलासी था, बहुत भोग विलासी सामंत था, उसके व्यवहार परिवर्तन, उसके हृदय में प्रेम का किस प्रकार से आश्रय हो गया और उसने किस प्रकार से एक विलासी से लेकर एक सन्यासी जैसा कार्य किया। दूसरी तरफ कुमारगिरी जो एक संयमी था, वो उसी एक संयमी साधु से किस प्रकार से उसका अधोपतन हो गया और वो एक सामान्य इंसान की भांति भोग विलासी शारीरिक सुख को प्राप्त करने वाला हो गया। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि पाप और पुण्य, प्रेम और वासना क्या हैं, ये सभी कुछ परिस्थितियों पर आधारित होता है कि परिस्थितियाँ किसी भी विलासी को साधु और साधु को विलासी बना सकती हैं। पाप और पुण्य की सभी के अनुसार अलग अलग परिभाषा हो सकती हैं। वो मन के अनुसार परिभाषा अलग अलग हो सकती है। मन स्थिति है ये, जिस कार्य को करने में हमें प्रसन्नता या खुशी महसूस होती है वही पुण्य है, और जिस कार्य को करने की गवाही हमारा मन नहीं देता वही पाप है।
पाप और पुण्य, प्रेम और वासना, संतुलन पूर्ण, ये सभी जीवन जीना ही एक प्रकार से पाप और पुण्य की परिभाषा है। इस प्रकार से यह एक सफल उपन्यास है जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए अब कैसे के साथ।